जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया। श्री गीता जीवन के हर पहलू को समझाने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री गीता का अध्ययन मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये गुण जीव को बांधते हैं और मुक्ति का मार्ग सत्वगुण के विकास से संभव है। इस अध्याय से आत्मज्ञान, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा मिलती है। तो आइए विस्तार से अक्षरशः समझते हैं कि इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस तत्व को समझिए, क्योंकि यह ज्ञान सभी शास्त्रों का सार है। श्री गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 1 और 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। फिर तीसरे और चौथे श्लोकों में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, और उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यहां भूतों से मतलब सभी जीवों से है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है और मैं उनमें बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। देखिए, यहां जीवात्मा को भी अविनाशी कहा गया है। जीवात्मा सभी जीवों का सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा का अंश है और जीवों के कर्मों के अनुसार बने प्रारब्धों को भोगता है। संसार में जो जन्म और मृत्यु दिखता है वो इसी जीवात्मा का होता है। आत्मा जीवात्मा के कर्मों और प्रारब्धों से निर्लिप्त होता है। यह आत्मा परमात्मा का अंश या परमात्मा ही होता है। जब जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है, तब फिर आत्मा उसके साथ होता है। तो जीवात्मा कभी नाश नहीं होता, लेकिन आत्मा के बिना जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही जीवात्मा भी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार कई युगों तक अलग अलग योनियों में घूमते रहता है और आत्मा हर योनि में जीवात्मा के साथ होते हैं। प्रारब्धवश या कर्मों के कारण जब किसी जीवात्मा को आत्मा का साथ नहीं मिलता, तो जीवात्मा बिना शरीर धारण किए भटकता रहता है और यही प्रेत योनि होता है। तो कहते हैं कि ये 3 गुण ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। फिर 6ठे श्लोक में गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सत्वगुण पवित्रता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह मनुष्य के अंदर शुद्धता और सकारात्मकता को बढ़ाता है, जिससे मनुष्यों में ज्ञान प्राप्त करने और सुख में लिप्त रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। लेकिन यदि व्यक्ति इस सुख और ज्ञान में आसक्त हो जाता है, तो ये भी बंधन का कारण बनता है। इसलिए गीता हमें गुणों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करने की सीख देती है।
फिर 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, रागरूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध में बांधता है। और 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में कहते हैं कि हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं को प्रमाद कहते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढंककर प्रमाद में भी लगाता है। कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। फिर 11वें श्लोक में कहते हैं कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। और 12वें और 13वें श्लोकों में कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। फिर 14वें और 15वें श्लोकों में कहते हैं कि जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़योनियों में उत्पन्न होता है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल होता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। फिर 17वें और 18वें श्लोकों में कहते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। फिर 19वें और 20वें श्लोकों में कहते हैं कि जिस समय मनुष्य दृष्टा बनकर तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं वे केवल प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को स्वयं का कृत्य मानता है, जबकि ज्ञानी यह जानता है कि आत्मा निष्क्रिय है और केवल प्रकृति ही इन तीनों गुणों के द्वारा सभी कार्यों का संचालन कर रही है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और यह समझ लेता है कि आत्मा गुणों से परे है, तब वह भगवान की शरण में आकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति इस शरीर को बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप ये स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों वाला समझता है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण समझता है। ऐसा व्यक्ति उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि हमें इन त्रिगुणों से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार कर और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब हम इन गुणों को पार कर लेते हैं, तब हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य आनंद और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इन तीनों गुणों में कहीं भी नहीं रुकता है। गुण आए और गए, वो इनको देखने वाला बन जाता है। उनको इन गुणों का कोई असर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, तो कभी तामस गुण में बरतते हुए दिखेंगे,
लेकिन इन सब में वे कभी भी ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। भगवान भी इन तीनों गुणों का समयानुसार उपयोग तो करते हैं, लेकिन रुकते कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान इन सब के स्वामी है। हिरण्यकश्यपु के वध के लिए भगवान को भी तमोगुण में आना पड़ा था। फिर 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। फिर 22वें श्लोक में इन गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्तियों के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के प्रभाव से प्रकाश को और रजोगुण के प्रभाव रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के प्रभाव रूप मोह, निद्रा और आलस्य आदि में भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन गुणों के उत्पन्न होने या निवृत्त होने पर भी उसे कोई शोक नहीं होता। इन गुणों के न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है। उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। और फिर 23वें और 24वें श्लोकों में कहते हैं कि जो व्यक्ति साक्षी के सदृश आत्मा में स्थित हुआ, इन तीनों गुणों के प्रकट और निवृत्त होने से विचलित नहीं होता या उसे विचलित नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है। और जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और फिर 26वें और 27वें श्लोकों में कहते हैं कि और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। प्रिय आत्मन, इसी के साथ श्री गीता के 14वें अध्याय की समाप्ति होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।